आईटी में जो रिबाउंड आया, चाहे वो रुपी का 83 क्रॉस करना हो या वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो गए हो, वो बात हो, इन सब से हम चर्चा चालू करेंगे आज सुमित पोद्दार के साथ, तिकोना कैपिटल के सीईओ। सुमित, देखिए, निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है वो डेज हाई पे आपके साथ स्क्रीन पर नजर आ रही है। क्या बात है, जी। लग रहा है फुल लॉन्ग पोजीशन आईटी में है। इतनी बढ़िया स्माइल आपकी, इतने सालों की तजुर्बा आईटी को पल्स पकड़ने का। ये तो होता है कि अच्छे एंट्री एग्जिट्स मिल जाते हैं, नहीं? जी बिल्कुल। गुड आफ्टरनून अजय, गुड आफ्टरनून टू योर व्यूअर्स एज वेल। आपके दर्शकों को भी गुड आफ्टरनून। एंड यस, जैसे एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर अप्लाई होता है कि हम सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एज वेल एज रिसर्च एनालिस्ट हैं। एंड आपने ये बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा लाई कि भाई गिवन जिस हिसाब से मार्केट प्लेस्ड है, इस टाइम पे क्या करना चाहिए, या जो आईटी में वापस एक इंटरेस्ट आ रहा है, उस चीज को कैसे देखना चाहिए। सो यस, ऑन जिस दिन बैंक्स जो काफी अच्छा कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द क्रेडिट ग्रोथ जो वापस आई है, प्लस एसेट क्वालिटी भी देखें तो बहुत अच्छी आई है। तो वो ट्रेंड कंटिन्यू है, बट टू सम एक्सटेंट प्रॉफिट बुकिंग हो रही। अब बाजार बाजार को क्वेश्चन ये आता है कि भाई अगर कहीं पैसा बन चुका है तो कौन से सेक्टर में इंक्रीमेंटली पैसा डाला जाए। तो टू सम एक्सटेंट आईटी एक बड़ा सेक्टर है जो जहां पर आशा बन रही है। अगर इनके नतीजे भी देखे जाएं तो नन ऑफ द, या कोई भी आईटी कंपनी ने ऐसा कोई कंसर्न वाली चीज नहीं कही है। दे आर ऑन ट्रैक एज फार एज उनके नंबर्स या डिमांड इज कंसर्न। बट एट द सेम टाइम वो ये कह रहे हैं कि हम क्लाइंट्स के साथ वी आर गोइंग क्लोजर टू द क्लाइंट, या क्लाइंट्स के साथ में उनकी तकलीफें समझने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट वो अच्छे से उनकी डिमांड को पूरा कर सकें। बट एट द सेम टाइम जिस हिसाब से ये ग्लोबल मंदी का माहौल मचा हुआ है, उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आईटी सेक्टर फ्रॉम अ 1 ईयर पर्सपेक्टिव अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। लेकिन ये जो सिस्टमिक इशू या सिस्टमिक रिसेशन की बात हो रही है, तो उस पर्सपेक्टिव से अभी भी नॉट एवरीथिंग इज सेटल्ड डाउन। मे बी जो जो पैसा लोगों ने दूसरे सेक्टर्स में कमा लिया है, भले ही वो कंजम्पशन हो या बैंकिंग हो, उसका एक सेक्टर रोटेशन वाला सिचुएशन दिख सकता है यहाँ पर, एंड विच इज व्हाट इज हैपनिंग एज ऑफ। ठीक है, ये बात सही है। मैं बैंकिंग में आपसे जानना चाहूंगा, एक तरफ पीएसयू बैंक, यूनियन बैंक का अभी अभी रिजल्ट आया, बहुत शानदार नंबर। कैनरा बैंक अच्छा चल रहा है, एसबीआई के रिजल्ट भी इस बार उम्मीद है कि बहुत ही बढ़िया आएंगे। उनका आरओए शायद, मैं सरप्राइज होऊंगा अगर 1% क्रॉस नहीं होता है, तो मेरी उम्मीद है कि हो जाए। और दूसरी तरफ एक्सिस इंडस्ट्रियल में सॉलिड रैली चल रही है। आप किस तरह ज़्यादा कंफर्ट ले रहे हैं, किस तरफ आप, किस पॉकेट की तरफ ज़्यादा कंफर्ट ले रहे हैं, वैल्यूएशन, क्वालिटी ऑफ बिजनेस, दोनों को देखते हुए? सो क्वालिटी ऑफ बिजनेस एज वेल एज जो मैनेजमेंट अपने बिजनेसेस में टेक्नोलॉजी की तरफ इन्वेस्ट कर रही हैं, तो ये प्राइवेट बैंक्स उस एंगल से कुछ ज्यादा जचते हैं हमें। एंड लास्ट 3 to 6 मंथ में हम लोग बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स पे लार्जली ओवरवेट थे, एंड विच इज व्हाट हैज प्लेड आउट वेल। एंड इवन गोइंग फॉरवर्ड हम प्राइवेट बैंक्स, जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड प्राइवेट बैंक्स हैं, उस पर ही ज्यादा ओवरवेट रहेंगे। डिस्पाइट द रन अप, हमें लगता है यहाँ पर जो जो क्रेडिट ग्रोथ आ रही है या अपकमिंग जीडीपी ग्रोथ में पार्टिसिपेशन रहेगा, वो इंक्रीमेंटली प्राइवेट बैंक्स जो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रही हैं उन्हीं का, दे विल बी द फोरफ्रंट एज फार एज देयर अर्निंग्स ग्रोथ आर कंसर्न। हालांकि ये देखते हुए पूरे सेक्टर में ये हो रहा है कि क्रेडिट ग्रोथ इज पिकिंग अप, एंड सामने आपके एनपीएस जो है वो काफी कुछ हद तक प्रोवाइड किए गए हैं, एज वेल एज इकोनॉमिक ग्रोथ के वजह से ये सारे एनपीएस का रेजोल्यूशन होते हुए दिख रहा है। उसमें नो डाउट इवन पीएसयूज भी काफी बेनिफिशियरी है, बट एट द सेम टाइम दे रिमेन अ ट्रेड rather देन अ इन्वेस्टमेंट, एंड द प्रेफरेंस इज मोर, जो है प्राइवेट बैंक्स की तरफ प्रेफरेंस या रुझान ज्यादा रहेगा। हालांकि इन द मोस्ट नियर टर्म, जैसे आज हम देख रहे हैं कुछ करेक्शन हो रहा है, स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग होती रहेगी,
बट हमें अगर नेक्स्ट दिवाली तक देखें, ये सारे प्राइवेट बैंक स्टॉक्स जो होंगे न्यू हाइस पर होंगे। एब्सोल्युटली सुमित, गुड आफ्टरनून। ये तो हुई बैंक्स की बात और साथ ही आईटी सेक्टर पर आपका आउटलुक, लेकिन कंजम्पशन स्टोरी को कैसे देखा जाए, क्योंकि कंजम्पशन स्पेस में अगर देखें काफी हद तक अच्छा मोमेंटम देखने को मिले हैं। आईटीसी के नंबर्स का इंतजार है, इसके अलावा अगर नेस्ले के नंबर्स के बाद का परफॉर्मेंस देखें, हर लिहाज से अगर देखें फैक्टर्स कई सारे पॉजिटिव हैं। पाम ऑयल के प्राइसेस में जो मॉडरेशन है उसका इम्पैक्ट मार्जिन्स पर पड़ता हुआ दिखने के पूरे अनुमान है, और इस वक्त अब तक जो नतीजे आ चुके हैं उस पर इम्पैक्ट दिख भी रहा है। जी जी। सो कंजम्पशन, आई मीन आपने एक इंटरेस्टिंग अनदर पॉइंट लाया है एक तरह से, जहां पर ग्लोबल रिसेशनरी विंड्स चल रहे हैं। आई थिंक इंडिया का कंजम्पशन इज रिलेटिवली फार बेटर, डिस्पाइट द जो इन्फ्लेशन की बातें हो रही है या महंगाई के वजह से कंजम्पशन कट की बातें हो रही है, उसके सामने एटलीस्ट इंडिया का कंजम्पशन रिलेटिवली बेटर चल रहा है। ऑन एंड ऑफ पॉजिटिविटी एज वेल एज नेगेटिविटी की न्यूज आइटम्स आती रहती हैं, बट आई थिंक इंक्रीमेंटली हम सबको इस चीज के साथ जीना पड़ेगा। जैसे आपने पाम ऑयल की बात कही, तो जबकि पाम ऑयल 50% ऊपर से करेक्ट हो चुका है, बट लास्ट 1 वीक में अगेन वो 20-22% ऊपर भी जा चुका है। तो एक थोड़ी वोलाटिलिटी का माहौल बन रहा है, बट एट द सेम टाइम अगर हम 6 मंथ टू 12 मंथ की बात करें तो डेफिनेटली हमारा रुझान जो है मोर टुवर्ड्स कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है। डिस्पाइट उनके वैल्यूएशंस एज वेल एज स्टॉक्स चल भी चुके हैं, भले वो क्यूएसआर हो या रिटेल ओरिएंटेड स्टॉक्स हो या अपैरल वाले स्टॉक्स हो, इन पर हम काफी पॉजिटिव हैं। बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तो डिमांड काफी स्ट्रांगली वापस आ रही है कोविड के बाद। सेकेंडली इन सब बिजनेसेस ने काफी कुछ सीख लिया है इन द लास्ट 2-3 इयर्स, इन टर्म्स ऑफ उनके सप्लाई चेन को कैसे हैंडल करना है, डिमांड को कैसे हैंडल करना है, प्राइसिंग कैसे हैंडल करनी है, और प्लस टियर 2 टियर 3 सिटीज में रिलेटिवली प्रॉफिटेबल डिमांड जो है वो काफी आ रही है, rather देन जो ऑनलाइन के वजह से काफी डिस्काउंटिंग करनी पड़ रही थी। यहाँ पर काफी रिटेलर्स ने प्रॉफिटेबल ग्रोथ कैसे लानी है उस चीज पे फिक्स कर लिया है। तो हम ज्यादा क्यूएसआर या रिटेलर्स या फुटवेयर ओरिएंटेड स्टॉक्स पे ज्यादा पॉजिटिव है, डिस्पाइट द रन अप एज वेल एज जो वैल्यूएशंस काफी हायर एंड पे हो गए। हमें लगता है 6 to 12 मंथ्स में अगेन अलॉन्ग विथ प्राइवेट बैंकिंग ये स्टॉक्स जो हैं विल शो अ न्यू हाई एज फार एज नेक्स्ट दिवाली इज कंसर्न। सुमित, पहले तो बहुत शुक्रिया, आप 18 स्वदेश को समय दे रहे हैं। दूसरा, एडवांस में आपको दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। अजय ने आपसे आईटी के बारे में पता कर लिया, मानसी ने अपने कंजम्पशन के बारे में पता कर लिया, तो मेरे पास सवाल कुछ बचा नहीं। तो मैं आपसे ही कहता हूं कि आप ही बता दीजिए आप क्या देख रहे हो। अब हम आपसे क्या पूछें, आप ही बताइए ना, आपको जो चीज़ अच्छी लग रही है आप बता दीजिए कि ये चीज़ बहुत बढ़िया लग रही है, आप इसको ले लो, रख लो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत स्मार्ट मूव डिम्पी जी, के मोस्ट ऑफ द बड़े सेक्टर्स जो है काफी कुछ कवर हो चुके हैं, बट इंक्रीमेंटली एक ये चीज कहूंगा दर्शकों को या इंक्रीमेंटली इन्वेस्टर को, देखिए ये स्टोरी जो ये साल फुल एक तरह से कंसोलिडेशन में गया है। ग्लोबल मंदी के कारण अगेन वोलेटिलिटी काफी बनी रही है, एंड वी आर नाउ एट द फैग एंड। अगर देखें मेन रीजंस इस पूरे साल में था इन्फ्लेशन रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, एंड लास्टली जो था वो सिस्टमिक रिस्क। सो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट रिस्क अब नोन एरिया में आ गया है। सिस्टमिक रिस्क जो है वो एक थोड़ा अननोन या नोन अननोन एरिया में आ रहा है। तो मैक्सिमम देखिए नेक्स्ट 3 महीने ये नैरेटिव चलता रहेगा, और ये जो रिजल्ट सीजन है ये एक बार डाइजेस्ट हो जाएंगे तो इंक्रीमेंटली आई थिंक स्टोरी विल कम बैक टू द एक्सपोर्ट थीम्स। एज ऑफ नाउ वो अवॉइड करने चाहिए, नो डाउट, बट जैसे जैसे जो स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस है, जैसे फॉर एग्जांपल केमिकल ओरिएंटेड बिजनेसेस है, दे विल कम बैक। ऑटो एंसिलरीज जो है वो दे विल कम बैक। मैं अभी नहीं रिकमेंड करूंगा, बट इन पर वॉच काफी रखूंगा। एंड ऑल्सो द अदर थिंग दैट इज लाइकली टू हैपन, या जो चीज होने की अपेक्षा है इन द नेक्स्ट 1 ईयर, इज हमें बहुत स्टॉक स्पेसिफिक खेलना होगा, सिर्फ सेक्टर स्पेसिफिक जो
जो पैसा बन चुका है इन द लास्ट 2.5 years, वो इंक्रीमेंटली एक नेक्स्ट 1.5 years के लिए बहुत सिलेक्टिव, बहुत जो प्रमोटर्स अपने बिजनेसेस पे फोकस्ड है उन पे ही ध्यान देना होगा, और ये हर क्वार्टर रिजल्ट्स के हिसाब से ही ट्रैक करना होगा, rather than ब्लैंकेट बाय और अ ब्लैंकेट सेल। सो ये थॉट के साथ मैं आपके व्यूअर्स को अलविदा कहना चाहूंगा, या हैप्पी विशेस कहना चाहूंगा फॉर द दिवाली एज सच। से पहले जरा मिड कैप्स के बारे में तो बता के जाइए, कुछ पटाखा स्टॉक्स नहीं बताएंगे तो कुछ एरियाज मन की बात बाहर आ गई। कुछ मिड कैप नेक्स्ट दिवाली के लिए आपने डिस्क्लेमर तो बता ही दिया, स्टॉक्स नहीं तो एरियाज बता जाइए। हमारे व्यूअर्स कहेंगे सुमित भाई इतने आपके अच्छे मित्र हैं, इतने बड़े फंड मैनेजर रह चुके हैं, कुछ भी बता के नहीं गए एक्शनेबल। तो देखिए, जैसे हम काफी वॉच रख रहे हैं, जैसे केमिकल स्टॉक्स में मेजरली दीपक नाइट्रेट्स जैसे स्टॉक हुए, उन पे काफी ध्यान है, उनके रिजल्ट्स पे, एज वेल एज इंक्रीमेंटली हाउ द रॉ मटेरियल प्राइसेस रियली मूव इनटू देम। सिमिलरली एक आज जो रिजल्ट आने वाला है जुबिलेंट इनर्जेवा, जो कमोडिटी से स्पेशलिटी की तरफ मूव कर रहा है, ये दो स्टॉक पे काफी अच्छा वॉच रखूंगा। एंड जैसे ही हमें इंक्रीमेंटल डिमांड इंप्रूवमेंट के साइंस मिलते हैं, उन पर हम अपनी पोजीशंस और बनाएंगे एक तरह से। एंड ये भी डिस्क्लेमर दूंगा, वी आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड, बट डिपेंडिंग ऑन फर्दर इन्वेस्टिगेशन और फर्दर डिमांड इंप्रूवमेंट, वी विल हैव फर्दर एक्सपोजर। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर और एनालिसिस स्टॉक स्पेसिफिक भी और मिड कैप शेयर्स पर अपनी राय हमारे बीच रखने के लिए। आपको दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं हमारी तरफ से।